हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की प्रश्नवाल 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, संख्या। क्या पता होना चाहिए, संख्या के प्रकार। तो संख्या दो प्रकार की होती है। पहला है परिमेय और दूसरा है काल्पनिक। संख्या के तीन प्रकार के होने चाहिए, दो। पहला परिमेय, दूसरा काल्पनिक। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा p व q का HCF एक प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कैसे? जैसे देखो, संख्या ले ली 2 और 3, दो संख्या है। अब इनका देखो HCF, दोनों का HCF कितना आ रहा है? 1। ओके, तो इनको 2/3 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? 2/3 क्या हो गया? परिमेय संख्या है। और 2 और 3 खुद भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। उसी प्रकार काल्पनिक संख्या है। उससे पहले हम देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे √2, √3, √5, √7 आदि, ये सब क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो देखो, काल्पनिक संख्या कैसे कहते हैं? इस अपरिमेय संख्या के आगे जब माइनस न लग जाता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -2 लग गया, -3 लग गया, -5 लग गया, -7, ये सभी क्या होगी? काल्पनिक संख्या है। वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे 11th क्लास में आता है, जो अभी आपके काम करने में। आपको बस ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, उस पर ध्यान देते हैं। ये बेसिक जानकारी देंगे आपकी तारीफ। अगर किसी को नहीं पता है परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बारे में नॉर्मल से बात कर लें। अब हम जो बात करने वाले हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले ये जो भी है उसको आगे डिलीट कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको समझने में। चलो शुरू करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ये इसका आंसर हो गया। कैसे? देखो, शून्य एक हो गया, जिसके बटन कुछ नहीं, उसका बटन 1 होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और 0 है, 1 का HCF भी 1 है। तो इस तरीके से इससे हो गया ना, 0 एक परिमेय संख्या है। इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, कुल ध्यान दें तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखो, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? देखो, किसी भी दो संख्या के बीच में कितने भी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। हमें कितनी ज्ञात करनी है? 6। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 = 7। अब क्या करेंगे, 3 और 4 दोनों संख्याओं को
दोनों संख्याओं को 7/7 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 × 7/7 इधर हो जाएगा, 4 × 7/7 इधर क्या हो गया, 21/7 इधर क्या हो गया, 28/7। तो इसके बीच की जो भी सारी संख्या वो सारी परिमेय संख्या के निकल जैसे 21/7 ये है, आगे क्या हो जाएगी 22/7, आगे क्या हो जाएगा 23/7, आगे क्या हो जाएगी 24/7, आगे क्या 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7, उसके बाद 28/7। तो देखो ये खुद तो 3 हो गया, ये खुद 4 हो गया, इनकी बीच में कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 6 क्या आ गई हमें कितनी ज्ञात मिलती 6। तो ये आपका क्या होगा आंसर। पहले क्वेश्चन देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 5, तो 1 जोड़ के 6, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करना, 6 6/5 इंटू 4/6, इधर देखो क्या हो जाएगा 6×3 18/30, इधर क्या हो जाएगा 24/30। तो इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी हो गई 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, और लास्ट में खुद आ गई 24/30। बीच कितनी हो गई 1 2 3 4 5, ये कितनी निकल गई 5 परिमेय संख्या। ये यहाँ पे क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण से उत्तर देना है। तो देखो पहले क्या करना है, प्रत्येक प्राकृत संख्या हम पहले क्या ले देते हैं, प्राकृत संख्या ले देते हैं। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है 1 2 3 4 और चौथी। फिर क्या करेंगे पूर्ण संख्या, तो हम ले देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलती है। प्रश्न क्या कहते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये रही प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन हो जाएगा सत्य। एक कारण को ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में ही होती है। जाके पहले होता है। दूसरा प्रश्न कहते हैं प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक में परस्पर से बात है 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सारे क्या हो गए पूर्णांक। आगे क्या कह रहा है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या अभी बताई मैंने 0 1 2 3, ये क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से इधर वाले सारे क्या है पूर्ण संख्या, ये सारे पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन ये ऐसे कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक में होती है, तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये असत्य है, तो ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है 1 2 3 3/4 3/5 4, ये सब क्या होती है परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या भी आपको होती है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया। लेकिन
3/4, 3/5 ये सारी पूर्ण संख्या में होते हैं क्या? नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया? ऐसे की काम क्या लिखेंगे? ये दे देंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या में नहीं होती, पूर्ण संख्या में नहीं होती। और दूसरे में क्या हो जाएगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ऐसा किया। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। आगे और भी सारे सारे सोल्यूशन मिलेंगे। अभी कुछ नया नया है, इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा या मेरे बोलने में दिक्कत होगी, फिर धीमे धीमे हो जाएगा एडजस्ट। इसलिए चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।